सोचिए, कोई अगर दूसरा देश आपके शहर, आपके गांव, आपके नदी, आपके पहाड़, इनका नाम बदलकर अपने नक्शे में दिखाने लगे तो क्या यह सिर्फ उसका हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वे दावे होते हैं, वे पहचान होते हैं, वे कभी कभी दूरगामी रणनीति का हिस्सा होते हैं। और भारत ने भी एक ऐसी ही रणनीति अपनाई है अरुणाचल प्रदेश के मामले में, जिसका जिक्र भारत में ही नहीं चीन में भी हो रहा है। भारत ने क्या किया है, 7 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश के 27 महत्वपूर्ण और भौगोलिक विशेषताओं को उनके स्टैंडर्ड नेम के हिसाब से सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में आधिकारिक रूप से अंकित कर दिया है। 4 माउंटेन पासेस हैं, लेक है और एक वार मेमोरियल है। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ 27 की संख्या नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश और चीन और भारत के त्रिकोण के बीच उपजे विवादों की एक कड़ी है। इस कड़ी में हमें देखना पड़ेगा कि ये कड़ी कहाँ जुड़ती है, क्यों चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर उसके नाम बदलना पड़ता है। हमें समझना होगा कि ये कड़ी कहाँ जाके मिलेगी, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लगभग 1 सदी पीछे, 1914 में। साल था 1914। शिमला में ब्रिटिश, भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच सम्मेलन हुआ। इसी प्रक्रिया के दौरान ब्रिटिश, भारत और तिब्बत के बीच पूर्वी सीमा के निर्धारण से जुड़ी एक रेखा सामने आई, जिसे बाद में मैकमोहन रेखा कहा गया। भारत आज पूर्वी क्षेत्र में इसी रेखा को सीमा का आधार रूप मानता है, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। चीन का तर्क रहा है कि तिब्बत को इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय सीमा व्यवस्था बनाने का स्वतंत्र अधिकार नहीं था। यहीं से वह बुनियादी असहमति पैदा हुई, जो आने वाले दशकों में भारत चीन सीमा विवाद का एक बड़ा आधार बनी। और ध्यान रखिए, उस समय आज का अरुणाचल प्रदेश भी अस्तित्व में नहीं था। यह क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में विवाद एक सीमा रेखा और उसके कानूनी आधार को लेकर था, लेकिन आने वाले वर्षों में विवाद कागज से निकलकर जमीन तक पहुंच गया। इसका पहला बड़ा संकेत 1959 में मिला, जब इस कहानी में एक छोटे से स्थान का नाम अचानक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, लॉन्गजू। 1959 में लॉन्गजू क्षेत्र में भारत और चीन के बीच एक गंभीर सीमा टकराव हुआ। भारतीय दस्तावेजों के अनुसार चीनी सैनिकों ने वहां भारतीय फॉरवर्ड पोजीशन पर हमला किया और भारतीय पर्सनल को क्षेत्र से हटना पड़ा। चीन ने इस घटना का अलग पक्ष रखा और उसने भारत पर अपने क्षेत्र में प्रवेश करने का आरोप लगाया। यहीं से दोनों देशों के बीच सिर्फ सीमा की रेखा को लेकर मतभेद नहीं रह गया, बल्कि जमीन पर मौजूद चौकी किसकी है, सैनिक किस क्षेत्र में है, इस चीज पर विवाद बढ़ गया था। यही कारण है कि लॉन्गजू को लेकर केवल 1959 की एक पुरानी घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए। टकराव अब वास्तविक रूप ले रहा था। और यहाँ अगला सवाल पैदा होता है, अगर 1959 में सीमा पर हमला इतना गंभीर तनाव पैदा हो चुका था, तो क्या यह टकराव आगे और बड़ा होने वाला था? इस सवाल का जवाब सिर्फ 3 साल बाद मिल गया, 1962 में। इस बार कहानी पहुंची अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों और विशेष रूप से थागला और नामकाचू के दर्रों तक। 1962 में पूर्वी चीन सीमा पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी, अगर दोनों देशों की धारणा अलग अलग थी। भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट बेहद कठिन पहाड़ी टेरेन में थी, जबकि चीनी सेना ऊंचे क्षेत्रों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रखा हुआ था। फिर 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने नामकाचू क्षेत्र में भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया, और यह वही क्षण था जब बरसों से बढ़ रहा सीमा तनाव पूर्ण युद्ध के रूप में बदल गया। थागला क्षेत्र से शुरू हुआ दबाव तेजी से बढ़ गया और भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद चीनी सेना तवांग की दिशा में आगे बढ़ी और युद्ध के दायरा नेफा के दूसरे क्षेत्रों तक फैल गया। इसलिए जब हम आज थागला का नाम सुनते हैं तो केवल एक माउंटेन पास नहीं है, ये 1962 के उस युद्ध की पूरी कहानी से जुड़ी हुई है, जिसने भारत की सुरक्षा और चीन के साथ उसके संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा सीज फायर की घोषणा की और युद्ध रुक गया, लेकिन युद्ध रुकने के साथ सीमा विवाद समाप्त नहीं हुआ। इसके उलट 1962 में दोनों देशों को यह दिखा दिया कि सीमा विवाद केवल कागजों और बातचीत का मुद्दा नहीं है, यह वास्तविक सैन्य शक्ति, ऊंचाई वाली इलाकों, सड़कों और लॉजिस्टिक और ग्राउंड पोजीशन से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि युद्ध के बाद भारत ने सीमा क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे अधिक ध्यान शुरू किया। लेकिन सीमा विवाद का एक और रूप आने वाले दशकों में सामने आने वाला था, और वह था नक्शों और स्थानों के नाम के जरिए अपने अपने दावों को मजबूत करने की कोशिश। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है और इसे अपने आधिकारिक विमर्श में जैंगैन यानी साउथ तिब्बत कहता है। इसके बाद चीन के अलग अलग वर्षों में अरुणाचल प्रदेश की जगहों के लिए हमेशा नए नाम जारी करने शुरू कर दिए। 2017 का साल हो चाहे 21 का साल हो, 23 में 11 नाम हो चाहे 24 में 30 स्थानों के नाम, और 25 में पिछले साल चीन ने 27 नामों को ऐसा नाम जारी किया जो चीन के थे। लेकिन
हर बार भारत सरकार ने इन पहाड़, दर्रों, नदियों, झीलों के लिए हमेशा एक चीज समझी कि चीन के इस पूरे चीज को खारिज कर दिया और चीन ने इसे अपने व्यापक टेरिटोरियल क्लेम के संदर्भ में हमेशा प्रस्तुत किया। भारत के द्वारा जब जब इस चीज को खारिज किया गया, विदेश मंत्रालय ने हमेशा रुख साफ किया कि भारतीय क्षेत्र या स्थान का नाम आप दूसरा बना देंगे तो इससे कोई वास्तविक स्थिति नहीं बदल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, लेकिन यहीं से नाम की डिप्लोमेसी शुरू होती है, क्योंकि दावे को लगातार मैप्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और पब्लिक नैरेटिव में दोहराना उस दावे को स्थापित करने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन भारत ने इस बार चीन को उसी भाषा में जवाब दिया है। 7 अगस्त 2026 को भारत सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थलों की जारी इस सूची में 27 नामों की सूची समझ लेना ये एक बहुत छोटा या सतही रूप से देखना होगा। इसमें लॉन्गजू है, जिसे 1959 के सीमा तनाव तक देखा जा सकता है। थागला है, जो 1962 के शुरुआती युद्ध से जुड़ा है। जसवंतगढ़ है, जो एक तरीके की युद्ध की स्मृति है और सबसे बड़े राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की एक तरीके से स्मृति भूमि है। और इसी में शेर थापा मेमोरियल है, जो 1962 के युद्ध के सैनिक त्रिलोक सिंह थापा की स्मृति से जुड़ा हुआ है। साथ यही इस पूरी खबर का सबसे बड़ा लेसन है कि चीन द्वारा किसी भारत का स्थान नाम बदल देने से जमीन पर उसकी सॉवरेंटी नहीं बदल जाती, ना ही बार बार किसी दावे को अपने मैप्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जियोपॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर हो सकती है। भारत का 2026 का यह कदम उसी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अपने ऑफिशियल कैटेगरियल फ्रेमवर्क में जवाब देने का एक प्रयास है। इसलिए इस कहानी को सिर्फ भारत ने चीन को जवाब दिया इसे कहकर खत्म नहीं करना चाहिए। असली कहानी इससे कहीं बड़ी है। तो अगली बार जब आपको यह हेडलाइन दिखाई दे कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों का आधिकारिक नक्शे पर दर्ज नाम बदल दिया है या अपने नामों को 27 नाम को अंकित कर दिया है, ये महज खबर नहीं होगी। इन 27 नामों के पीछे एक सदी पुराना विवाद, 1959 का तनाव, 1962 का युद्ध और दशकों की सैन्य और कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा और आज की मैप पॉलिटिक्स छिपी हुई है। शायद इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे सटीक लाइन यही है, मैप्स आर पॉलिटिक्स, maps are identity, and sometimes maps are strategy. Thank you.